एक बार फिर आसनसोल देश के प्रमुख शहरों में दूसरा शहर ऐसा है जो कि सबसे प्रदूषित हो गया है। पहला शहर दिल्ली है जो अभी सुर्खियों में है, जहां की हवा की गुणवत्ता 558 एक्यूआई दर्ज की गई है। इसके बाद मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद को पीछे छोड़ते हुए आसनसोल 201 एक्यूआई वायु प्रदूषण वाला शहर हो गया है मंगलवार को। और यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आसनसोल शहर सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में से आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हवा के प्रदूषण को, हवा की गुणवत्ता में सुधार अभी तक नहीं लाया जा सका है। इसके पहले कई बार योजनाएं बनी, लंबी चौड़ी बातें हुई, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग ना कोई काम कर रहा है, ना यहाँ के लोग सुधर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सोमवार को दीपावली थी, लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, कोई पाबंदी पटाखों पर नहीं थी। धमाके वाले पटाखे फट रहे थे, जम के धुआं निकलने वाले पटाखे फट रहे थे। वो सीधे यहाँ की हवा में घुल रहा था। और सोमवार की रात के बाद, करीब 3 बजे के बाद जो हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई वह चौंकाने वाली थी। और अगर मेडिकल साइंस की माने, और सरकार की ओर से वेबसाइट में भी बताया गया है कि जो ये 201 का जो मापदंड है हवा की गुणवत्ता का, ये हमारे शरीर के लिए बेहद घातक है। जो भी हो, लेकिन इसमें सबको सोचना पड़ेगा। बंगाल में आसनसोल एक कोलकाता के बाद एक बहुत मायने रखने वाला शहर है। और यहाँ की नगरपालिका जो नगर निगम है वो कोलकाता के बाद सबसे बड़ा नगर निगम है ये, और इसका इलाका भी बहुत बड़ा है। लेकिन इस इलाके में कहाँ कितना प्रदूषण है ये भी कायदे से आज तक प्रदूषण नियंत्रण विभाग नहीं पता लगा पाई। कुछ दिन पहले करोड़ों की राशि से कई ड्रोनें खरीदी गई, लेकिन आज तक वो ड्रोन नहीं उड़ा। अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सुदीप्तो भट्टाचार्य कहते हैं कि अभी पानी को लेकर बारिश हुई तो प्रदूषण कम हो गया, इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन जो है बारिश के बाद जो है सब कुछ किया जाएगा, प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा। अरे भैया, हमारा ये कहना है कि अगर बारिश खत्म हो गई, अब तो बारिश खत्म हो गई है, इसको कौन ठीक करेगा? अब प्रदूषण कब ठीक होगा? अगर यही हाल रहा तो एक दिन आसनसोल के लोग, हम लोग जो हैं पूरी तरह बीमार पड़ जाएंगे। और इसका आंकड़ा भी एक बताया गया है, जामुड़िया की तरफ कोई स्कूल है, वहाँ पहले वर्षों पहले वहाँ पे आंकड़ा निकाला गया था कि वहाँ पे कई बच्चे जो हैं सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। और अगर यही स्थिति रही तो हम लोग भी एक समय सांस की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। चिकित्सकों की अगर माने तो उनका कहना है कि ऐसे हालात में लोगों को सुबह सुबह या फिर देर रात घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हवा में कण सबसे अधिक घनी होती है।